नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रकांड विद्वान और एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवि और सूफी संत जिन्हें कबीरदास जी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हिंदी साहित्य में भक्ति काल, जिसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, उस भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे प्रसिद्ध, महिमा मंडित व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। तो आज मैं कबीरदास जी द्वारा रचित साखी कविता की कुछ दोहा के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। इस पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कबीरदास जी के जीवन के बारे में एक छोटा सा अंश, जिससे हमें कबीर जैसे विराट व्यक्तित्व का और इतने अद्भुत व्यक्तित्व का, जो देवतुल्य थे, जिन्हें अवतार स्वरूप जाना गया, उनके बारे में हम जान सकें। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि कबीरदास जी का जन्म वाराणसी के लहरतारा नामक गांव में, लहरतारा नामक स्थान पर सन 1398 में हुआ था। मतलब यह 15वीं शताब्दी थी जिसमें इनका जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि गुरु रामानंद के आशीर्वाद से या रामानंद के आशीर्वाद से इनकी मां, जो कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, वो गर्भवती हुई और जिनसे ये उत्पन्न हुए। लेकिन बाद में उन्होंने लोक लाज के भय से स्वयं को दोषी न ठहराया जाए, इसलिए इस बालक को लहरतारा के समीप एक सरोवर है, वहां इन्होंने उसे छोड़ दिया, उसका परित्याग कर दिया। और बाद में ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसी जनश्रुतियां हैं कि उधर से लौटते हुए दो जुलाहों ने, जिनका नाम नीरू और नीमा था, उन्होंने इनको उठा लिया और बाद में उन्होंने इनका पालन पोषण किया। और उनके ही पालन पोषण के दरमियान ये जो कबीरदास जी हैं, ये संतों की परंपरा से जुड़े रहे और बहुत जगहों पर इनका आना जाना रहा। तो जब ये हर जगहों पर आते जाते रहे, तो जहां इन्होंने जो चीजें देखी, जहां इन्होंने कुछ रूढ़िवादिता देखी, जहां इन्होंने कुछ जातीयता या कुछ ऐसी वैमनस्यता का भाव देखा, उसको उन्होंने अपने शब्दों में उच्चरित किया, वर्णित किया। जिसे इनके ही एक शिष्य थे जिनका नाम धर्मदास था, उन्होंने ही उसका काव्य संग्रह किया और जिसे बाद में बीजक के नाम से जाना गया। उस बीजक काव्य संग्रह के ही 3 खंड हुए, जिसमें साखी, शबद, रमैनी था। ऐसा जाना जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं ये बात माना है कि मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ये माना है कि मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसका आशय यह है कि उन्होंने अपने हाथ से कभी कुछ लिखा नहीं है। उन्होंने भाव में आकर या भावना से ओतप्रोत होकर जिस तरह के शब्दों का उच्चारण जिस तरह की भाषाओं या बोलियों में कर दिया, उसको उनके शिष्य धर्मदास ने ही एक काव्य संग्रह में वर्णित किया, जिसे बीजक के नाम से जाना जाता है। उसी बीजक का ये पहला भाग है साखी, जो कि आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 10 के पहले पाठ में है। तो मैं इसके साथ आपको बताते चलता हूं कि कबीरदास जी ने अपने पूरे जीवन में 120 वर्ष का उनका जीवन रहा। सन 1398 में वो पैदा हुए और 1518 में उनकी मृत्यु हुई। पूरा जीवन वो वाराणसी में रहे और वाराणसी में रहते हुए उन्होंने समाज हित में, राष्ट्र हित में, देश हित में, लोक हित में, जनहित में
जितना भी कुछ बुरा देखा, जितना भी कुछ वैमनस्य भाव देखा, जितना भी कुछ रूढ़िवादिता देखा, उसके खिलाफ उन्होंने अपने शब्दों को डिक्टेटर तरीके से, जिनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह भी कहा कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, मतलब ये तटस्थ होकर अपनी बात करते थे। यह उतनी ही मजबूती से हिंदुओं के खिलाफ भी बोलते थे जितनी मजबूती से ये मुसलमानों के खिलाफ कहते थे। इनके एक दो ऐसे कहे हुए जो उनके द्वारा वर्णित शब्द हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा कि हिंदू अपनी हिंदुआई करे, गागर छुअन न दे, बेस्या के पायंतर सोए, ऐसे करके उन्होंने उसका खंडन किया। और बाद में उन्होंने ये भी कहा, ये जातीयता पर था, बाद में उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई न पीसे पीस खाए, कोई न पूजे पीस खाए संसार। तो उन्होंने हिंदुओं पर इस तरह का मूर्ति पूजा का खंडन किया, और मुसलमानों के धर्म को लेकर भी उन्होंने उन्हें आड़े हाथों लिया, और उन्होंने कहा कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद दही बनाए, और ता ऊपर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो कबीरदास जी ने सबको, सर्व जन को और उनके हित के लिए अपनी वाणी, अपने ज्ञान और अपने जो भी कुछ उनके भावना थी, जो उनकी समझ थी, जो उनकी बुद्धिमत्ता थी, जो उनका व्यक्तित्व था, उन्होंने समाज हित, जनहित, राष्ट्रहित और देश हित के लिए उपयोग किया। मैं यहाँ कुछ दोहा के साथ उनके विचार, उनके मंतव्य, उनके संदेश लोगों के लिए क्या थे वो आपको प्रस्तुत करता हूं। उन्होंने कहा, ऐसी मानी बोलिए मन काया पाखोय, औरन को शीतल करें आपहुं शीतल होय कबीरा, आपहुं शीतल होय। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बन माह, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाहि कबीरा, दुनिया देखे नाहि। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहि कबीरा, दीपक देखा माहि। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाय कबीरा, निर्मल करे सुभाय। ये अलग अलग दोहों में कबीरदास जी ने समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए, समाज के लोगों में एक दूसरे के प्रति आत्मीयता हो, प्रेम हो, एक दूसरे से समरसता हो, इसलिए उन्होंने अपने अलग अलग दोहों में, अलग अलग पंक्तियों में समाज को संदेश दिया है। जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहुं शीतल होए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हम व्यक्तियों को अपनी जिह्वा से, अपनी जुबान से, अपने मुंह से, अपने वाणी से ऐसे शब्द ही उच्चारित करने चाहिए, ऐसे शब्द ही बोलने चाहिए जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को चोट ना लगे, वो आहत ना हो, दुखी ना हो। और हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि हमारे मन में जो अहंकार है, आपा का मतलब होता है अहंकार, हमारे मन में जो अहंकार है या अहंकार से युक्त जो भावनाएं हैं उसे छोड़कर, उसे भूलकर हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता मिले, दूसरों को सुकून मिले, जिससे दूसरों में आपके प्रति प्रेम बढ़े
और आपहु शीतल होए, और आप में भी शीतलता हो, या आप भी उसे अनुग्रहित करें और उससे आप भी संतुष्ट हो और आप भी सुकून प्राप्त करें। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसी बोली हम बोलते हैं प्रत्युत्तर वैसा ही मिलता है। अगर हम किसी को कहेंगे या अगर हम किसी को खराब शब्दों से उसे बुलाएंगे तो वो भी आपको जवाब में उसी तरह के शब्द का प्रयोग करता है। और अगर आप किसी को अच्छे शब्दों में बुलाते हैं, आप कहते हैं, भैया कहते हैं, चाचा जी कहते हैं, या अदब से उनको बुलाते हैं, तो वो भी आपका प्रत्युत्तर सम्मान के साथ देते हैं। तो हम अपने शब्दों से ही व्यक्ति का दिल जीत लेते हैं और हम अपने शब्दों से ही व्यक्ति के दिल में घाव पहुंचा देते हैं। जैसे है भी कि वाणी जो है उसके लिए कहा जाता है कि एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। मतलब शब्द से जो है, शब्द ही वो एक ऐसा माध्यम है जिसके सौजन्य से व्यक्ति व्यक्तियों के हृदय में उतरता है और व्यक्ति व्यक्तियों के हृदय से उतरता है। यानी दिल तक पहुंचने में और अपना बनने में भी शब्द ही उपयोगी है, और किसी व्यक्ति का अपना होकर भी उससे पराया हो जाने के लिए शब्द ही पर्याप्त है। तो इसलिए हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए, ऐसे मीठे मधुर प्रिय होने चाहिए कि वो दूसरों के मन को स्पर्श करे और हमारे अंदर का अहंकार साथ ही साथ उनके अंदर भी अगर ऐसा कुछ है तो उसे दूर करे, और हमें भी शीतलता प्रदान हो, हमें भी सुकून और शांति मिले, सामने वाले को भी सुकून और शांति प्राप्त हो। दूसरे दोहे में वो कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसें मृग ढूंढे बनमाए। कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली, कुंडली का मतलब ये होता है उसके नाभि में ही वो अमृत है। कस्तूरी जो है, जो मृग है, हिरण के नाभि में ही वो कस्तूरी है, उसके नाभि में ही वो अमृत है, लेकिन वो उसको पाने के लिए दूर दूर जंगल में हर जगह भ्रमण करती रहती है। ठीक वैसे ही ऐसे घटी घटी राम है, अर्थात हर कण में हर जगह ईश्वर है, हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वर निवास करता है, पर व्यक्ति उसे अपने अंदर न ढूंढकर मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहा है। मंदिर मस्जिद में जाकर के हम ईश्वर को ढूंढते हैं, जबकि वास्तव में ईश्वर हमारे हृदय में निवास करता है और हम उसे वहां नहीं पाते हैं, वहां नहीं देख पाते हैं। मित्रों, एक चीज मैं आपको बताऊं, रविंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लिश में एक पोयम लिखा है सॉन्ग नंबर 30। उसमें उन्होंने ये बताया है कि टू whom you are searching outside in the field, he is only in the middle of the lowliest, commonest and meanest people। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने ये बताया कि जिन लोगों को हम यहाँ मस्जिद और मंदिरों में ढूंढ रहे हैं वह सामान्य लोगों के बीच में, दलित लोगों के बीच में, शोषित लोगों के बीच में, वंचितों के बीच में निवास करता है, और साथ ही साथ व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। तो यही है कि कस्तूरी जिसको ये मृग अपने पूरे जंगल में घूमता है, खोजता है, वो उसके नाभि में ही है, लेकिन वो उसको जंगल भर ढूंढता है। ठीक वैसे ही ईश्वर जो है वो सबके हृदय में है, लेकिन हम उसे मंदिर और मस्जिद में ढूंढते रहते हैं। भाई, जो चीजें हमारे पास ही है उसे हमें मंदिर मस्जिद में ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका ज्ञान हमें तब होगा जब हम इस मोह माया जाल और भ्रम से बाहर आएंगे। देखिए, एक और है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर मैं है, घमंड है, अभिमान है, अहंकार है, तब तक हरि नहीं है, तब तक ईश्वर उसे मिलने वाले नहीं है। और अब हरि है मैं नाही, कबीरदास जी कहते हैं जब तक मेरे मन में अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर नहीं मिले, और जब मुझे ईश्वर मिले तो मेरे मन में कोई अहंकार, कोई अभिमान, कोई घमंड नहीं है, सब अंधियारा मिट गया। कहते हैं हमारे मन में जो अलग अलग कलुषित विचारधाराएं थी, या हमारे मन में जो कुछ ऐसे अंधकार जैसे भ्रम थे, वो सब दूर हो गए जब मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाई दिया, या जब मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिखाई दिया, तो उस ज्ञान रूपी दीपक के प्रभाव से मेरे मन का सारा अंधकार दूर हो गया। और एक आखिरी है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी बुराई करने वाले व्यक्ति से नाराजगी जाहिर नहीं करनी चाहिए,
और अगर हमारे बारे में कोई बुरा कहता हो तो ऐसे निंदक को, शुभ चिंतक को, इसे शुभ चिंतक समझना चाहिए और उसे अपने समीप, बल्कि संभव हो तो उसके लिए एक अलग सा स्थान निर्मित करा दिया जाना चाहिए, कुटिया बना देनी चाहिए और उसे अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा शुभ चिंतक हमारे मन के अंदर जो बुराइयां हैं, जो दुर्गुण हैं, वो उसे एक एक कर बताता जाएगा और वो हमारे मन से, हमारे हृदय से एक एक करके दूर हो जाएगा और इस तरीके से हमारे मन की सारी बुराई दूर हो जाएगी और हमारा जो मन है वो एकदम स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और इसके लिए किसी साबुन और पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, यहां मैंने आपको कबीरदास की साखी कविता की कुछ दोहाओं को मैंने यहां एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर ये सारी चीजें आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।